हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिनका एडमिशन हो गया वो अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे, सेमेस्टर का सिलेबस वगैरह देख रहे होंगे। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिन्होंने अपग्रेड किया, तो चलो वो तो सिक्योर है कि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा उन बच्चों को टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं, बिल्कुल आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि कल है 7 अक्टूबर और कल BCECLE 2022 का सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट निकलने वाला है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे आशा लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया तो सेकेंड राउंड में नाम आ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ जो है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बिल्कुल BCECLE बोर्ड के थ्रू जो समय दिया गया था फर्स्ट राउंड का, बिल्कुल 100 समय एडमिशन सभी चीज़ अच्छे से हो गया। तो उसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि ये जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर है वो भी समय पर आएगा और समय पर एडमिशन आप लोगों का हो जाना चाहिए। तो सर अब आप कॉलेज जाइएगा तो कॉलेज में देखिए कि MIT का जो है ना एक सख्त निर्देश निकला था। ऐसे सभी कॉलेज का ये रूल है, सभी कॉलेज का नियम है। तो जो अपडेट था तो मैं वो सोचा अपडेट आप लोगों को बता दूं। तो यह अपडेट यह है कि अब जैसे मान लीजिए कोई भी अपने बच्चे को, जैसे चूँकि आप जो 3 साल का डिप्लोमा कर लिए वो तो उनका हेजिटेशन दूर हो गया, रैंकिंग फैंकिंग सब चीज़ जानते हैं। लेकिन वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने 4 साल का बीटेक में जाएंगे या अपने डिप्लोमा में एडमिशन लेंगे, उनको तो रैंकिंग के बारे में कोई चीज़ पता नहीं है। तो इसलिए जो है कि एक सख्त निर्देश निकाला गया था कि अब जो है कि एंटी रैंकिंग जो बनता है उस एंटी रैंकिंग में पिता और पुत्र या जाने माने कि पुत्रियां जो भी स्टूडेंट्स होंगे, दोनों के द्वारा शपथ पत्र यानी एंटी रैंकिंग का पत्र जो है कि एकदम जमा करना नेसेसरी हो गया है, जिसमें कि ये चीज़ लिखा गया रहता है कि मैं पूरा जो है कि शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को या मैं जिसका नाम रहेगा कि वह जो है कि किसी भी प्रकार के चाहे रैंकिंग हो या अनुशासनहीनता जो होता है या किसी भी प्रकार के कार्य में पकड़े जाने पर उन्हें कॉलेज से डायरेक्टली रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, यानी कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए जो है कि आप लोग भी संभल के अच्छे तरीके से रहिएगा। और दूसरी बात ये भी था कि मेडिकल यानी फिटनेस सर्टिफिकेट भी, यानी जिसे मेडिकल फिटनेस कहते हैं, मेडिकल फिटनेस में देखिए इसलिए बनवाया जाता है, जहाँ तक कि पेपर में दिया हुआ था कि मेडिकल फिटनेस इसलिए बनवा के लिया जाता है ताकि कोई भी बच्चे, जैसे मानिए बीमारी बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, कि कोई भी बीमारी देखिए होता है कि बहुत लंबे समय तक चलता है। तो हो सकता है कि कोई बच्चे वैसे तो नहीं है जिनको लंबे समय से बीमारी है, क्योंकि मानिए कि कॉलेज के पढ़ने के दरमियान में अगर आपको कुछ होता है तो कहीं ना कहीं कॉलेज की जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, इसलिए जो है कि वहाँ पे ये सभी चीज़ चेक करा लिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि यह जो है कि किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। उसके बाद आपके आँख का नंबर चेक किया जाता है कि आँख सही है या नहीं है, यानी कि फिटनेस मनवा लिया जाता है। तो ये चीज़ कि अब जो है ना बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि सर अभी तक हमने नहीं बनवाया। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे MIT में अगर मानिए कि कॉलेज जिनको MIT मिलेगा तो MIT वाले साइट पे देखिएगा तो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है दोनों। अगर आप लोग फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो डाउनलोड करके देख सकते हैं, MIT के साइट पे अपलोड है। लेकिन और मानिए जिनका जिस कॉलेज में मिलेगा क्या वह कॉलेज का फॉर्मेट अपलोड है या नहीं है, तो उसके लिए घबराना नहीं, आप कॉलेज जाइएगा। बता ही दिए थे शुरुआत में कि जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है वहाँ पे एप्लीकेशन दे दीजिएगा, या तो आपको समय दे दिए जाते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन में ला के जमा कर दीजिए। और पिछले बार जो ही था तो उस समय डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा थी कि सर कॉलेज में भी नहीं आया है, अब लेकिन कॉलेज में आ गया होगा, अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। कि अब देखिए एक और बहुत बड़ी अपडेट है कि मॉपअप राउंड के लिए, मॉपअप राउंड सर कैसे होगा। तो देखिए पहले सेकेंड राउंड को ख़त्म हो जाने दीजिए ऑनलाइन काउंसलिंग। तो अभी ITI वालों का मैंने देखा था, तो उस ITI वालों में देखा क्या कि मॉपअप राउंड जो होता ना उसमें से एक चीज़ लिखा गया था कि अगर आप मॉपअप राउंड, देखिए मॉपअप राउंड में कोई भी एलिजिबल है, जैसे फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिए वो भी, सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिए वो भी, जो रजिस्ट्रेशन किए वो भी, जो नहीं किए
वो भी सभी लोग उसके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर मानिए कि अगर आप जो है कि इच्छा रखते हैं कि नहीं हमें मॉप अप राउंड में यानी भाग लेना है, तो उसके लिए होता है विलिंगनेस काउंसलिंग। तो विलिंगनेस काउंसलिंग जब सेकेंड राउंड का एडमिशन वगैरह खत्म हो जाएगा तो साइट पे अपलोड हो जाएगा। जो भी बच्चे इच्छुक रहेंगे वह उसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे, तो उनका जो है कि तब जो है कि रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट शो करेगा, और उस मेरिट लिस्ट में आपका जो है कि ये डेट दिया रहेगा कि आपको कैटेगरी से किस दिन काउंसलिंग करवाना है और जनरल कैटेगरी से किस दिन काउंसलिंग करवाना है। तो ये सारी अपडेट दिया हुआ रहेगा, और वो उसमें जो है कि आपको डायरेक्टली कहाँ जाना होगा, पटना IAS भवन में जाके काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। अब एक चीज़ और कहिएगा कि देखिए कि सर इससे बेनिफिट क्या है। तो अगर मानिए जैसे सेकेंड राउंड, सर अगर मानिए हम सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट हम मॉप अप में चाहते हैं, तो देखिए क्या होगा कि सेकेंड राउंड में एडमिशन अगर आप ले लेते हैं तो आपका सीट सिक्योर रहता है। जैसे मानिए मॉप अप में गए, अगर मानिए मॉप अप में हमको नहीं मिला, लेकिन हम तो सेकेंड राउंड में जो मिला हम एडमिशन लिए हुए, उसमें मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानिए सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिए, डायरेक्ट मॉप अप में चल गए, तो कोई बात ही नहीं है। तो उसमें अगर सीट खाली रहा, आपका रैंक एग्जिस्ट करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद आप अगले राउंड का इंतजार करेंगे। और अगले राउंड के लिए मैं एक भी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके कोई दोस्त, साथी, जूनियर अगर कोई भी हैं आपके कांटेक्ट में, तो बिल्कुल 500 में जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो है कि उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको जल्द से बोलिए एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, तो उनको पीछे रहने के लिए मत बोलिए, और अभी से पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर रैंक लाएंगे और अच्छे तरीके से। चूँकि इस बार भी सिविल के लिए जो है कि कहीं ना कहीं मारामारी चल रहा था, तो अगले बार भी यही चीज़ होगा, तो इसलिए पहले से एडमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक बात कि आप लोगों ने प्यार नहीं दिए, प्यार दीजिए कि आप लोगों के लिए स्पेशली नन टेक चूँकि आप डिप्लोमा करके गए हैं, तो नन टेक की तैयारी ज़रूर कीजिएगा। यानी कि आप जो है कि छोड़िए मत, क्योंकि किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए आपको 6 से 8 मंथ के लगेंगे। कम से कम मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GK GS जितना भी है सभी चीज़ को तैयार कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर से ALP का वैकेंसी, RRB JEE का वैकेंसी देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर इसमें आप चूक जाते हैं तो फिर आप पिछड़ जाइएगा। तो आपको बीटेक के साथ में ये भी चीज़ करना है। आप बिल्कुल फ्री कंटेंट है, अच्छे से देखिए, 1 घंटे नहीं 20 मिनट 25 मिनट निकालिए। उस 20-25 मिनट में आप साथ साथ सिर्फ नोट्स बना के चलिए। और मेरा वादा है कि आप जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और जब तक आएगा तब तक में आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो देखेगा आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से और मेहनत करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।